मेरा नाम कंचन है। गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है और एक बार कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई। माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं अपनी माँ को मरने नहीं देना चाहती थी। मैं उन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। मजबूरन मैंने एक अमीर 60 साल के बुढ़े से शादी कर ली, जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरे होश उड़ गए जब उसने मेरे दोनों काट कर। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि जब जवान लड़की किसी बूढ़े से शादी करती है तो वो मर्द उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस उम्र में अगर मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं रही तो वो दूसरी शादी भी मुश्किल हो जाएगी। मैं बहुत मासूम थी, ये समझती थी कि शायद वो उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, उसके लिए अच्छी अच्छी ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आता है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता है, इसीलिए वो लड़की खुश रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बात का क्या मतलब था। लेकिन आज जब वो इंसान मेरे सामने बैठा था तो मैं यही सोच रही थी कि शायद आज मुझे पता चल ही जाएगा कि एक बूढ़ा मर्द किस तरह एक जवान औरत को खुश करता है और अपने से कम उम्र पत्नी को कैसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता है। क्योंकि मम्मी तो कहती थी कि उन्होंने दादा की मिसाल देखी थी, जो बिल्कुल बूढ़े थे, बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली थी और 1 महीने के अंदर ही वो ऐसे सेहतमंद हो गए थे जैसे कोई जवान लड़का होता है। सारे घर के काम करने लगे थे, खेतों में भी जाकर काम करते थे, अपनी नई पत्नी का घर के कामों में खूब हाथ बटाते थे, उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख गुजरा था, लेकिन अभी मैं इस आने वाले हालात से खुश नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कोई उमंग नहीं थी। मेरा पति देखने में बिल्कुल ही मेरे बाप जैसा तो क्या, बल्कि मेरे दादा की उम्र का लगता था। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर बैठा, उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं था। आगे की कहानी सुनने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपनी पिछली कहानी सुनाती हूँ कि आखिर क्यों मुझे एक 60 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा नाम कंचन है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ पाई थी, वो भी उस समय जब मेरे पापा जिंदा थे, इसलिए मैंने 10वीं तक पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद हमारे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे और मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो बीमार रहती थीं और इस हाल में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैं घर पर ही रहती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मेरी माँ भी पापा की तरह मुझे छोड़कर न चली जाएं। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मुझे कपड़े सिलाई करना आते थे, इसलिए कपड़े सीकर घर का गुजारा कर रही थी। मेरी माँ की उम्र ज़्यादा नहीं थी, अभी सिर्फ 35 साल की हो पाई थी। मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी और मेरी माँ की शादी भी कम उम्र में हो गई थी। मोहल्ले वाले मेरी माँ को सलाह देते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल तो तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, तो फिर तुम अकेली ही रह जाओगी। इस तरह अकेले पड़े पड़े तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगी। मोहल्ले की औरतें मेरी माँ से कहती, संगीता, अगर आज तुम शादी कर लोगी तो विश्वास करो तुम एकदम भली चंगी हो जाओगी, कोई भी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी। उन औरतों के जाने के बाद मैं अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, मम्मी, ये औरतें ऐसा क्यों बोल रही थीं कि शादी करने के बाद आप ठीक हो जाओगे। मोहल्ले की एक औरत ने तो ये भी कह दिया था कि संगीता, मुझे लगता है तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है, तुम्हें बस तन्हाई का गम सताए रहता है और इसी तन्हाई की वजह से तुम बीमार रहने लगी हो। जब मैं अपनी माँ से ये सारी बातें पूछती तो मेरी माँ कहने लगी कि मुझे नहीं पता बेटा, ये दुनिया बहुत ही बुरी है। यहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब लोग रहते हैं जो बहुत ही गंदे दिमाग के मालिक होते हैं और उनके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। वो कभी दूसरों का भला नहीं सोच सकते, हमेशा उनके लिए बुरा ही सोचते हैं। तुम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा मत सोचा करो। ये लोग बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये जाहिल लोग हर मर्ज का इलाज शादी ही समझते हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता था। ऐसा लगता था कि उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है या उसकी सांसें अभी बंद होने वाली हैं। उसे दौरे पड़ते थे। सब उसके लिए बड़े परेशान थे। कोई कहता था उस पर किसी भूत का साया है, तो कोई कहता कि ये लड़का दिमागी मरीज है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये जानबूझकर ऐसा करता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जैसे ही उसकी शादी करवाई गई थी, वो 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया था।
लेकिन उसकी पत्नी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और हमेशा अजीब तरीके से चलती थी, जैसे उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो। एक दिन मैं उसके घर गई और मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो। तो उसकी सास ने कहा कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको तो खुश होना चाहिए। ये तो बड़ी खुश किस्मत लड़की है जो इसे अपने पति का इतना प्यार मिलता है। मुझे उसकी सास की बातें उस समय समझ नहीं आई थीं। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र नहीं है इन सारी बातों को जानने की, तू चुप रहा कर और बड़ों के मामले में मत बोला कर। शादीशुदा लोगों के अपने मसले होते हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल नहीं करते। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि शादी के बारे में लोगों के इस तरह के विचार क्यों होते हैं। कुछ लोग शादी को बहुत अच्छी चीज़ कहते थे, तो कुछ लोग कहते कि शादी एक बवाल है, शादी के बाद औरत पर बहुत जुल्म होता है। पर मैंने तो सोच लिया था कि मैंने शादी ही नहीं करनी है। मेरी चिंता का विषय तो सिर्फ मेरी माँ थी, जिनकी तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर खर्चे से जोड़ जोड़ कर कुछ पैसे बचाए थे, उन पैसों को मुट्ठी में दबाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चली आई। उन लोगों ने कहा कि आपकी माँ को एक जानलेवा बीमारी है, अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया गया तो आपकी माँ की जान को बहुत बड़ा खतरा है। कह नहीं सकते कि इनकी ज़िंदगी कितने दिन की बचेगी। अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया गया तो आप अपनी माँ से हाथ धो सकती हैं। इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयों की ज़रूरत है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख कर दे दी। गांव का मेडिकल स्टोर वाला मेरे पापा का जानने वाला था। उसने मुझे उधार 1 हफ्ते के लिए दवाई दे दी और कहा कि धीरे धीरे पैसे देती रहना, नहीं तो अगले हफ्ते दवाई नहीं दूंगा। मैंने जब अपनी माँ को दवाई देनी शुरू की तो मेरी माँ की हालत में सुधार होने लगा था। इसका मतलब शहर के डॉक्टर ने सही कहा था कि इस बीमारी की दवाएं बहुत महंगी हैं, लेकिन समय रहते इलाज हो जाए तो तुम्हारी माँ इस बीमारी से बच सकती हैं। मेरी माँ पहले से अब बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत महंगी थीं। पहले ही मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैं सब खर्च कर चुकी थी। इधर उधर से जानने वालों से भी थोड़ा बहुत कर्ज ले लिया था, तब कहीं जाकर एक और हफ्ते की दवाई आ पाई थी। मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोल दिया था कि दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं हैं। मम्मी की तबीयत अच्छी हो रही थी, इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थीं। कहने लगीं, तुमने मेरा इलाज करवा दिया, नहीं तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ही भगवान को प्यारी हो जाती, क्योंकि गांव में तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है और वो इलाज ही नहीं करवाते। अब मैं मम्मी को क्या बताती कि उनकी दवाई लेने के लिए अब मेरे पास और पैसे नहीं थे। दवा अब ख़त्म होने वाली थी। मजबूरन मैं उस मेडिकल स्टोर के मालिक के पास चली गई और वहां जाकर उससे कहा कि प्लीज़ 1 हफ्ते की दवाई और दे दो। उसने कहा कि तुमने अभी पिछले हफ्ते की दवाई के पैसे नहीं दिए हैं और 1 हफ्ते की दवाई अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उस मेडिकल स्टोर पर एक लड़का काम करता था। उसे मेरी हालत पर दया आ गई। उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, बेचारी को 1 हफ्ते की दवा और दे दो, धीरे धीरे करके वो पैसे चुका देगी। लेकिन मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसे डांट दिया। उस लड़के ने फिर कहा कि मालिक, आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना, लेकिन इस लड़की को 1 हफ्ते की दवा और दे दें। फिर उस लड़के की वजह से मुझे 1 हफ्ते की दवा और मिल गई थी। मैंने उस लड़के का धन्यवाद किया और घर चली आई। अपनी माँ को टाइम पर दवाइयाँ देने लगी, लेकिन अब मुझे चिंता हो गई थी कि अब आगे की दवाइयाँ मैं कैसे लूँगी। मेडिकल पर काम करने वाला वो लड़का अब मुझे आते जाते रास्ते में मिलने लगा था। वो हमेशा मेरी तरफ घूरता रहता था। अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं ये लड़का अपने पैसे वसूल करने के लिए मेरे साथ कोई गंदा काम ना करे। लेकिन ये ख्याल आते ही मेरे शरीर में कपकपी सी होने लगी थी। मैं अब उस लड़के से बचकर निकल जाया करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़का मुझसे टकराता ही रहता था। ऐसा लगता था कि वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन मैं उससे बचकर निकल जाती थी। धीरे धीरे करके माँ की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं कैसे माँ की दवाइयाँ खरीदूँ। माँ की तबीयत अब फिर से ख़राब होने लगी थी। मैंने अब 18वीं साल में कदम रख दिया था। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, खूब ज़्यादा कद काठी और रंग रूप निकाला था। मेरी माँ जब मेरा रंग रूप देखती तो डर जाती थीं। कहती, पता नहीं मेरे बाद तेरा क्या होगा। आने जाने वालियों से कहती कि कंचन की शादी करवाओ तो मैं सुकून से मर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को मरते नहीं देख सकती थी। मैं मजबूरन फिर उसी मेडिकल पर चली आई। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर उस मेडिकल वाले से दवा लेकर आऊँगी, लेकिन उस मेडिकल वाले ने मुझे दवा देने से मना कर दिया। आज वो लड़का भी मेडिकल पर नहीं था।
मैं उस मेडिकल वाले के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वहाँ पर एक 60 साल का बुड्ढा खड़ा था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है लड़की, इतना क्यों रो रही है? मैंने कहा कि मैं क्या करूं, अगर मेरी माँ को समय पर दवाइयाँ ना मिलीं तो मेरी माँ मर जाएगी। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो और मेरे लिए मेरी माँ की दवाइयाँ और जो उस मेडिकल वाले के पुराने पैसे थे सब चुकते कर दिए। मैंने उस बूढ़े का धन्यवाद किया और बोली, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? बुढ़ा मेरे शरीर को घूरते हुए बोला, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारी माँ का फ्री में इलाज करवा सकता हूँ। तुम्हें एक भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो तुम घर जाओ और मुझे अपने घर का पता बताती जाओ। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया। मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी मदद की है। उसने सारी दवाइयाँ ये फ्री में लेकर दी हैं और आगे भी आपका इलाज करवाने का वादा किया है। ये सब बातें सुनकर मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थीं। अगले ही दिन वो बुढ़ा हमारे घर आ गया। पता नहीं वो मेरी माँ से क्या बातें करता रहा। मैं तो अपने कमरे में चली गई थी और जब वो चला गया तो मेरी माँ ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने कहा कि ये बुढ़ा तेरा रिश्ता मांगने के लिए आया था। उसने तेरी मदद बिना किसी मकसद के नहीं की थी। ये बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ है। लेकिन मैं फिर भी इसके साथ तेरा रिश्ता नहीं करना चाहती क्योंकि उम्र में वो तुझसे बहुत बड़ा है। मैं खामोश हो गई और सारी रात सोचती रही, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस बुढ़े से शादी जरूर करूंगी क्योंकि दौलत के बगैर दुनिया में रहना आसान नहीं था। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये दुनिया नर्क बन जाती है। और अगर मेरी माँ ही जिंदा नहीं रहेगी तो मुझ जैसी जवान खूबसूरत अकेली लड़की का समाज के गंदे भेड़िए क्या करेंगे, मैं ये अच्छी तरह से समझ सकती थी। कम से कम मैं उस बूढ़े आदमी से शादी करके इज्जत के साथ तो घर में बैठी रहती और फिर मेरी माँ भी ठीक हो जाती। मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा मत कर, तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने अपनी माँ को समझाया। मैंने कहा कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। फिर दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, और माँ, आपने ही तो कहा था कि बूढ़े मर्द अपनी पत्नी को बहुत खुश रखते हैं, तो आपकी बेटी भी बहुत खुश रहेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। मेरी माँ की आंखों में भी मजबूरी के आंसू चमकने लगे थे। वो खामोश हो गईं और फिर बहुत ही सादगी के साथ उस बूढ़े आदमी से मैंने शादी कर ली। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कहा कि तुम मुझे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई थी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उसने शादी में होने वाले सारे खर्च खुद ही उठाए थे। शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मुझे दुल्हन बनाया गया था तो मेरे पहनने के लिए जो जेवर मेरे सामने पड़े हुए थे उन्हें देखकर मैं दंग रह गई थी। शादी के बाद वो मुझे विदा करके अपने घर ले गया। मेरी माँ बीमार थी और अकेले घर पर नहीं रह सकती थीं, इसलिए मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया जो अब हर समय मेरी माँ की देखभाल करती और उसके साथ साथ घर के काम भी करती, जिसके लिए मेरे पति ने उस नर्स को अच्छी खासी रकम देने का वादा किया था। साथ ही मेरे पति ने बहुत ही सख्ती से कह दिया था कि अगर कोई गलती हुई तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ही दिल लगाकर मेरी सास की सेवा करना। अगर कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी माँ कहती थी कि बूढ़े इंसान जवान लड़की को बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसका पति उससे मोहब्बत नहीं करता, उसकी केयर नहीं करता, तो वो लड़की कमज़ोर होकर बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। लेकिन वहीं बदसूरत लड़कियां भी पति का प्यार पाकर फूल की तरह खिल उठती हैं। और यही सोचकर मैं अपनी दिल को समझा रही थी कि मेरा पति बूढ़ा है तो क्या हुआ, कम से कम मेरा ख्याल तो रखता है। मैं दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी। आज मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो मेरे कमरे में आया तो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने अपनी ससुराल में कोई भी मेहमान नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि उसने किसी को बुलाया ही नहीं है। मैंने कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। फिर उसने मेरे मुंह दिखाई का गिफ्ट मुझे दिया जो कि एक हीरे का हार था और इतना सुंदर था जिसे देखकर मैं हैरान ही रह गई थी। मैंने कहा कि इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा, ये तो तुम्हारे लिए है और आज से तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो, इसलिए मेरा सारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए दुनिया का सारा ऐशो आराम दूँ। अपने पति की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
मैंने उसी खुशी के साथ पूछा, क्या मेरी माँ का भी ख्याल रखा करेंगे? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूँगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैंने 2 बार शादी की थी। मैंने कहा, तो तुम्हारी दोनों पत्नियाँ कहाँ हैं? उसने कहा कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हैं, बल्कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? क्या उन्हें कोई बीमारी थी? तो उसने इस बात पर बहाने बना दिए। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, लोग सिर्फ बीमारी से ही मरते हैं? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, कभी कभी लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिलती है। मुझे उसकी ये गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थीं कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। फिर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझदार भी बनो और मेरे साथ वफादार रहो। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, और वैसे भी समाज ने मुझे इतनी समझदारी तो सिखाई दी है। उसने कहा कि तुम्हारी समझदारी भी देख लेंगे। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे से बाहर चला गया। मैं हैरान थी कि आखिर मेरा पति बाहर क्यों चला गया। मैं वहीं बेड पर टेक लगाए अपने पति का इंतजार करने लगी। तभी कमरे में बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़का दाखिल हुआ। मैं थोड़ा हैरान हुई थी, ये मेरे कमरे में क्यों आया है? उसने आते ही मुझे बहुत ही सम्मान के साथ नमस्ते किया और कहा कि भाभी, मैं आपका छोटा देवर हूँ। आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मैंने भी सोचा, ये मेरा देवर है तो मुझे इसके साथ उसी सम्मान से पेश आना चाहिए, नहीं तो कहीं मेरे पति को बुरा न लग जाए। अगर मैं उसके साथ कोई बदतमीजी करूँगी, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आऊँगी, तो मेरा पति नाराज़ हो सकता है। और इस समय मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ का इलाज चल रहा था और वो मेरा पति ही करवा रहा था। मेरा देवर बेड के दूसरे किनारे पर बैठ गया और उसने कहा कि भाभी, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेरी इकलौती भाभी हैं। वो मेरे लिए एक गोल्ड की अंगूठी लेकर आया था। मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा कि ये अंगूठी मैं आपकी उंगली में पहनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा हैरान होकर उसे देखने लगी तो उसने कहा, चिंता ना करें, मैं बस वो अंगूठी पहना रहा हूँ। उसके शब्दों में कुछ अजीब सा एहसास था जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, भाभी, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके हाथ बहुत ही नरम नाजुक हैं। आप कितनी कम उम्र हैं, एकदम कमसिन गुड़िया लगती हैं। भाभी, मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? वैसे तो मुझे ये सब कुछ अजीब ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गलत हो रहा है। वो मेरे हाथों को अब हल्के हल्के सहलाने लगा था। मैं उसके हाथों से अपना हाथ खींचने की कोशिश करने लगी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मेरे हाथ को पकड़े हुए और उसे सहलाते हुए मुझसे बातें किए जा रहा था, लेकिन अभी तक उसने मेरी उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई थी। इतने में ही मैंने सामने देखा, मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से अपना हाथ झटके से पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसने अभी तक मेरा हाथ न छोड़ा। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने बड़े भाई को देखा, तो वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर कमरे से चला गया। मेरा पति गुस्से से बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम समझदारी से काम लोगी और मेरे साथ वफादार रहोगी, लेकिन ये तुम्हारी कैसी वफा थी कि एक गैर मर्द तुम्हारे कमरे में घुस आया और तुमने अपना हाथ भी उसके हाथों में दे दिया। मैंने कहा, वो गैर मर्द तो नहीं था, वो तो आपका छोटा भाई था। वो गुस्से से कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, वो मेरा भाई नहीं था। वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें अब तुम फेल हो गई हो, और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो हाथ तुमने उस गैर मर्द के हाथों में दिए थे, अब मैं वो दोनों हाथ ही काट दूंगा। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं हैरान हो गई। मेरी चीख निकल गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था। वो इंसान तो पागल था। शायद उसकी दोनों पत्नियों के मरने के पीछे ये बुढ़ा ही जिम्मेदार था। मैं समझ गई थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने अब चिल्लाना शुरू कर दिया था कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन वो आंखों में खून लिए मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर, तू ही मुझे इस पागल आदमी से बचा। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को दिल से याद करने लगी कि तभी अचानक वो बुढ़ा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही मैं जल्दी से भागकर दूसरे कमरे में चली गई थी। सुबह हुई तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक आ गया था। खैर, मेरी ज़िंदगी बच गई और मैं अपने घर आ गई। उसकी सारी दौलत जायदाद उसके भाई के नाम हो चुकी थी, क्योंकि वो मरने से पहले ही वसीयत कर गया था
कि ये सब कुछ उसके भाई का हो जाएगा। उसके मरने के बाद मेरे पास अब सिर्फ एक वही हीरों का हार था जो उसने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उस बुड्ढे की पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया था और किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। इसीलिए शायद उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि औरतें बेवफा होती हैं। और जब उसने दूसरी शादी की थी और अपनी दूसरी पत्नी की भी परीक्षा ली थी तो वो उस परीक्षा में फेल हो गई थी और फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत ही भयानक सजा दी थी। लेकिन मुझे मेरे भगवान ने बचा लिया था, जो वो बुढ़ा अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया और इससे पहले ही खुद ही भगवान के पास चला गया। पति पत्नी का रिश्ता तो भरोसे पर टिका होता है और जब ये भरोसा टूट जाता है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस बेचारे बुढ़े का भी भरोसा टूट गया था और उसका दुनिया की हर औरत से विश्वास उठ गया था। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी जान बच गई थी। उस हीरे के हार को बेचकर जो पैसे मेरे पास आए थे उससे मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि जल्दी ही तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एक दिन मैं बैठी अपनी माँ को दवाई खिला रही थी जब वही मेडिकल वाला लड़का मेरे घर चला आया। उसे देखते ही मैं एकदम से डर गई थी कि पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी में कौन सा दुख सहना बाकी बचा है जिसे पूरा करने के लिए ये लड़का मेरे घर तक चला आया। लेकिन मैं हैरान हो गई थी जब उसने झुककर मेरी माँ के पैर छुए और उनके पास बैठ गया। उसने बहुत ही सम्मान के साथ मेरा हाथ मेरी माँ से मांगा था। उसने कहा कि आंटी, मैं बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। आमदनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी है उसमें ही आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है लेकिन मैं आपकी बेटी कंचन से प्यार करता हूँ। पहली ही नज़र में मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कंचन को पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कंचन की शादी मेरे साथ कर दें। मैं और माँ दोनों हैरान रह गए थे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि शादी करने से पहले तुम्हें कंचन की हकीकत जानना होगी। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंचन विधवा हो चुकी है। उसकी शादी हुई थी लेकिन शादी की पहली ही रात उसका पति मर गया। विजय ने बात बीच में काटते हुए कहा कि आंटी, मुझे सब पता है। जब कंचन की शादी उस बूढ़े से हुई थी तो उस रात मैं बहुत रोया था। लेकिन शायद मेरी मोहब्बत सच्ची थी जो कंचन मुझे फिर से मिल गई थी। अब मेरी माँ को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने झटपट मेरी शादी विजय से तय कर दी और कुछ ही समय बाद मेरी विजय के साथ शादी हो गई। और जब सुहागरात को विजय ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए मोहब्बत का इजहार किया था तो मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगा कि तुम मुझे देखकर डर जाया करती थीं, लेकिन मैं तो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। लेकिन आज भगवान ने मुझे मेरी मोहब्बत दे ही दी। ये कहकर विजय ने अपने होठों से मेरे होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। विजय की बाहों में सिमटी मैं असीम सुख का एहसास कर रही थी। ये ऐसा एहसास था जो पत्नी उस समय महसूस करती है जब उसका पति उसका मनपसंद हो। विजय की मोहब्बत पाकर मैं निहाल हो गई थी और फिर मैंने भी विजय की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए थे। विजय ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। अब आगे आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।